नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हैं तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी। तो ये लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है और ये आपको किस तरीके से मिलेगी, किस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं और यहाँ पर क्यों मांगी गई है, इन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ में। और चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म जो है वो ऑनलाइन करना चाहते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, इस वक्त हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो भी लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब ये लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपको कहाँ से मिलेगी उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है आपकी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर, पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है। तो अगर आप एक CSC BLE हैं तो यहाँ पर आपको CSC लॉगिन करके एक बटन मिल जाता है, तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप खुद से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर CSC लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। फिलहाल मैं पहले से ही यहाँ पर लॉगिन था, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि आप लोग किस तरीके से यहाँ पर CSC के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर न्यू फार्मर पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपसे स्टेट पूछा जा रहा है कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वो स्टेट आपको डाल देनी है। यहाँ पर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल दें। फिर यहाँ पर आपका सब डिस्ट्रिक्ट जो भी तहसील है वो पूछी जा रही है। फिर उसके बाद में आपका ब्लॉक पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर अपना ब्लॉक जो है वो फिल कर दें। फिर यहाँ पर विलेज जो है, आपका जो भी विलेज है तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर यहाँ पर फार्मर का नाम, अब फार्मर का नाम आप किस तरीके से डालेंगे, जो आधार कार्ड में फार्मर का नाम है आपको वही यहाँ पर नाम जो है वो डालना है। और आप देख लें कि उसके फ़र्द में, जो भी उसकी फ़र्द है उसमें नाम और आधार कार्ड में नाम सेम होना चाहिए, तब यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करें। अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो सकता है कि पेंडिंग में पड़ा रहे या फिर कैंसिल हो जाए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जेंडर पूछा जा रहा है कि जेंडर कौन सा है, मेल है, फीमेल है या फिर अदर है, ट्रांसजेंडर है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद में कैटेगरी पूछी जा रही है कि आप SC ST से बिलोंग करते हैं या फिर जनरल या फिर OBC, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं या फिर जनरल से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल अदर पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप इन दो ऑप्शन में से किसी पर एक पर क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि फार्मर किस टाइप का है। अगर उसका 1 या फिर 2 हेक्टेयर से ज़मीन कम है तो आप ऊपर वाले कॉलम पर क्लिक कर दीजिए। अगर ज़्यादा है तो आप अदर पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपका बैंक का IFSC कोड, जो भी आपका बैंक का, अपने बैंक पासबुक देख लीजिए, वहाँ पर आपको एक IFSC कोड जो है वो मिलेगा, तो वो आपको फिल कर देना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल कर देना है। तो जैसे ही आप इतना करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बैंक का नाम जो है वो आ जाएगा, तो आप यहाँ पर बैंक जो है वो सिलेक्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पर कस्टमर का आधार कार्ड नंबर पूछा जा रहा है, तो आपको आधार कार्ड नंबर जो है वो डाल देना है। यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर जो है वो फिल कर देना है। अब मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर उनका एड्रेस, जो भी उनका आधार कार्ड में एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस फिल कर दीजिए। एड्रेस फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पिन कोड जो है, जो भी उनका पिन कोड है वो पिन कोड डालकर यहाँ पर उनके फादर का या मदर का, अगर वो विवाहिता हैं तो उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पर पड़ेगा। अगर विवाहिता नहीं है, मान लीजिए कि कोई फीमेल है और वो विवाहिता नहीं है, तो उनके मदर फादर का नाम। अगर विवाहिता है तो यहाँ पर उनके हस्बैंड का नाम पड़ेगा, अगर उनकी शादी हो चुकी है तब। अब उसके बाद में यहाँ पर आपको जो राशन कार्ड नंबर है वो भी आपको ज़रूरी मैंडेटरी रहेगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है। अब लैंड रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये आईडी जो है वो आपको कहाँ से मिलेगी। फिर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर आप डाल के यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एक खेत में, अगर मान लीजिए कि आपका कोई एक प्लॉट है, मान लीजिए कि मेरा 12 नंबर का प्लॉट है और वहाँ पर मैं, मेरा भाई जो भी हैं और जो भी अदर लोग हैं, अगर काफ़ी सारे लोग हैं तो यहाँ पर हमको ज्वाइंट पर क्लिक कर देना है। ज्वाइंट पर क्लिक कर देंगे। ज्वाइंट पर अगर सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम से मेरा लैंड है और उसका कोई भी हिस्सेदार नहीं है, तब हम यहाँ पर सिंगल रहने देंगे। फिर उसके बाद में दोस्तों सिंगल में जैसे ही हम क्लिक कर देंगे, अगर ज्वाइंट है
ज़्यादा लोग हैं तो आप ज्वाइंट पर क्लिक कीजिए। अगर आपके नाम पर, सिर्फ आपके नाम पर ज़मीन है, तो आप सिंगल पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर दीजिए। अब जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका सर्वे जो खाता नंबर है वो पूछा जा रहा है, खसरा नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, और कितना एरिया है वो पूछा जा रहा है। फिर आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। अब जैसे ही यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आपका जो भी बायोडाटा है वो इसी के नीचे यहाँ पर आ जाएगा। अब इतना तो हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो पूछे जाएंगे। तो आपको डॉक्यूमेंट में करना क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपकी फ़र्द है वो फ़र्द आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो फ़र्द आप जेपीजी फाइल में कर लीजिए। 100 KB से कम होना चाहिए। 75 KB में अगर आप स्कैन करेंगे तो 100 KB से कम में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी जो भी फ़र्द है, जो भी लैंड है आपका, वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है स्कैन करके। फिर आपको उसी तरीके से अपना आधार कार्ड स्कैन करना है, आधार कार्ड अपलोड कर देना है। बैंक पासबुक स्कैन करनी है, बैंक पासबुक अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए और सेव पर क्लिक कर दीजिए। सेव करने के बाद जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपके पास में एक सबमिट का बटन आ जाएगा। तो आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे तब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बेनिफिशियरी स्टेटस। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपका यहाँ पर 1-2 दिन में नाम नहीं आता है तो इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, आप लोग पैनिक ना हो। यहाँ पर बेनिफिशियरी लिस्ट देख लें, एक बार चेक कर लें, क्योंकि 2-3 दिन में आपका डाटा जो है वो चढ़ जाता है, यहाँ पर अपडेट हो जाता है। तो जैसे ही आपका डाटा अपडेट हो जाए तो यहाँ पर आप दोनों में देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म जो है वो ऑनलाइन हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि लैंड आईडी, जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपको कहाँ से मिलेगी। तो देखिए, ये आईडी जो है वो यूनिक आईडी होती है और ये आईडी सभी लोगों को नहीं मिल पाती है। तो आपको ये आईडी किस तरीके से मिलेगी, क्योंकि अगर आप फ़र्द निकालते हैं उस पर भी ये आईडी नहीं मिलेगी आपको। अगर आप खतौनी निकालते हैं तब भी आपको नहीं मिलेगी। अगर आप खसरा निकालते हैं तब भी आपको यहाँ पर जो भी लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है वो नहीं मिलेगी। अब ये आईडी आपको मिलेगी कहाँ से? तो सबसे पहले आपको जाना होगा अपने तहसील में। तहसील में जाने के बाद जो भी पटवारी है या फिर कानी बोय है या फिर जो भी हैं तो उनसे आपको मिल लेना है। तो जैसे ही आप उनसे मिलेंगे तो उनसे बोलना कि हमें किसान सम्मान निधि का फॉर्म जो है वो ऑनलाइन करवाना है और उसके लिए हमें लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी चाहिए होगी। तो ये लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी का नया फंडा क्या है, सरकार क्यों बनवा रही है और क्यों ये लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया है, वो इसीलिए क्योंकि सरकार देखना चाहती है कि किसके नाम पर कितनी ज़मीन रजिस्टर्ड है। अब जैसे कि आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपका एक आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड से आप पता कर सकते हैं कि हमारा कितने बैंक अकाउंट में हमारा खाता खुला हुआ है, अपने आधार कार्ड के थ्रू पता कर सकते हैं। ऐसा ही जैसे कि आप पैन कार्ड बनवाते हैं तो अगर आप पैन कार्ड जितने भी बैंक अकाउंट में लगवाएंगे वो पता चल जाएगा कि आपका इस बैंक अकाउंट में खाता है। जैसे कि आप सिम खुलवाते हैं तो आपके एक आधार कार्ड पर कितनी सिमें खुली हुई हैं। इस तरीके से सरकार देखना चाहती है कि किसके नाम पर कितनी ज़मीन है, तो जितना भी रिकॉर्ड है सरकार अपने पास में रखना चाहती है। इसीलिए यहाँ पर ये लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी का नया फंडा निकाला है। तो मैंने आपको बता दिया कि लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी जो भी है, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप अपने तहसील में जाइए। तहसील में जाने के बाद दोस्तों आप लोग उनसे बोलिए कि हमें किसान सम्मान निधि का फॉर्म ऑनलाइन करना है और उसमें हमें लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप हमें लैंड आईडी रजिस्ट्रेशन जो है वो निकाल कर दे दें। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो मिल सकता है। अब ये आईडी होगी किस तरीके की? अब मान लीजिए कि अगर आपको नहीं पता है और कोई भी कर्मचारी है वहाँ का, उसने आपको बोल दिया कि ये आपकी लैंड आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आपको किस तरीके से पता चलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी लैंड आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इस तरीके का हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखता नहीं होगा, तो मैं फॉर्मेट में यहाँ पर इसको लार्ज कर लेता हूँ। इस तरीके से अगर आपका यहाँ पर मान लीजिए कि आपके 4 अंक ये हैं, अल्फ़ाबेट हैं,
फिर उसके बाद में न्यूमेरिक नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर फिर से अल्फ़ाबेट आ जाएगा। तो इस तरीके की आपकी रजिस्ट्रेशन जो भी लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है वो होगी। अब ये लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे नंबर बना दिए हैं, तो ये कितने नंबर तक हो सकती है, तो ये आपकी लैंड आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यहाँ पर आपका 10 से लेकर 12 के बीच में हो सकता है। तो इस तरीके से आपको अपना लैंड आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल जाएगा। अगर लैंड आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर आप निकलवाते हैं तो देख लीजिए कि आपको 10 नंबर का मिलता है या फिर 12 नंबर का मिलता है। जिस तरीके से हमें आधार कार्ड का जो भी 12 अंकों का डिजिट मिलता है, पैन कार्ड में हमें 10 अंकों का डिजिट मिलता है, उस तरीके से हमें लैंड आईडी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि आपको कितने नंबर का यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि 10 से 12 के बीच में या फिर 14 इतना लंबा हो सकता है लैंड आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है या फिर कंफ्यूजन है वो सॉल्व हो गया होगा। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।